तो देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ इस्लाम धर्म के बारे में पहला जो हमारा होगा इस्लाम धर्म होगा। उसके बाद देखेंगे कि जो संघर्ष का युग हमारा प्रारंभ होगा, तो संघर्ष के युग में भारत पर जो अरबों का आक्रमण होगा, ये अरब आक्रमण होंगे भारत में, और मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। इस टॉपिक को भी हम बहुत डीप से देखेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, अपलोड हो जाएगा। दूसरा जो हमारा है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत में जब जो है अरब आक्रमण होता है, उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है, और अरब और तुर्क दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा पहला तुर्क आक्रमणकारी रहेगा मोहम्मद गजनवी, ये आक्रमण करता है 1001 से 1027 तक। और मोहम्मद गोरी जो कि 1175 से 1206 ईस्वी तक के भारत पर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इनके द्वारा जो दो प्रमुख युद्ध भी लड़े गए हैं भारत में, ये भी देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, और दूसरा जो तराइन का द्वितीय युद्ध होगा 1192 में, इसमें उनको जीत हासिल होती है और पृथ्वीराज चौहान को हार हासिल होती है। तो इस प्रकार से ये भी देखने वाले हैं ये। इसके बाद हम तो देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक के चलेगा। यहाँ पे विभिन्न राजवंश जो है शासन करेंगे, और जो प्रथम राजवंश होगा वो होगा गुलाम वंश, जिसमें 11 शासक होंगे। यहाँ हम आपको शासक भी दिखा रहे हैं। तो इसमें कितने शासक होंगे? 11 शासक, जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक शासन करेंगे। इस वंश की समाप्ति के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण वंश होगा वो होगा खिलजी वंश, और इसमें भी 5 जो शासक होंगे। इनका जो कालक्रम रहेगा 1290 से लेकर के 1320 तक। फिर नेक्स्ट जो हम लोग वंश पढ़ेंगे जो है तुगलक वंश। इसमें 9 शासक आपको देखने मिलेंगे। इनका जो शासन काल रहेगा 1320 से लेकर के 1414 तक। इसके पश्चात सैयद वंश होगा, जिसमें महत्वपूर्ण 4 शासक होंगे। इनका कालक्रम माना गया है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंतिम वंश माना जाएगा लोधी वंश को, और इसके पश्चात मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इनका जो शासन क्रम है वो है 1451 से लेकर 1526 तक। इसमें महत्वपूर्ण 3 शासक होंगे। तो इस प्रकार से हम दिल्ली सल्तनत को भी पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत के साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक स्थिति है कि कौन कौन से प्रशासन थे, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, इन सारी चीजों को भी हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। इसके अलावा आर्थिक स्थिति को भी पढ़ेंगे कि उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी, टैक्स का व्यवस्था क्या था, इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। सांस्कृतिक स्थिति में देखेंगे कि कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से जो इमारत है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत वो बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया, उस समय की जो है सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, इन सारी चीजों को भी हम डीप से अध्ययन करने वाले हैं। सामाजिक स्थिति में भी देखेंगे कि समाज किन वर्गों में विभक्त था, किस प्रकार से जो है दास प्रथा थी कि नहीं, इन सारी चीजों को भी हम दिल्ली सल्तनत का देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इसके पश्चात हम देखेंगे सूफी आंदोलन, सूफी भक्ति आंदोलन। चूंकि ये जो सूफी भक्ति आंदोलन है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ये सूफी संप्रदाय है, तो विभिन्न सूफी आंदोलन होंगे। तो हम लोग देखेंगे पहला सूफी आंदोलन, फिर चिश्ती सिलसिला, या उसके बाद है सुहारावर्दी सिलसिला देखेंगे, सतारी सिलसिला भी देखेंगे, इसमें कादरी सिलसिला देखेंगे, नक्शबंदी सिलसिला, और फिर फिरदौसिया सिलसिला। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारे लिए। हर एक एग्जाम में इसमें से 2 नंबर का पूछा ही जाता है सूफी भक्ति आंदोलन से। तो ये आपको डीप वीडियो मिलेगा, जितनी भी सिलसिला है उसके बारे में अलग अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर देखेंगे भक्ति आंदोलन देखेंगे, तो भक्ति आंदोलन किस प्रकार से जो है मध्यकालीन भारत में रहा, इन सारी चीजों को देखेंगे कि किस प्रकार से साउथ इंडिया में था, अलवार, नयनार, ये सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो हमारा प्लेलिस्ट बनेगा उसमें। साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि किस प्रकार से उस समय प्रांतीय राजवंश भी रहे कि 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में। तो जैसे कुछ राजवंशों या कुछ साम्राज्य का हम नाम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इनको कवर करेंगे हम। बहमनी साम्राज्य देखेंगे, बराड़ देखेंगे, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश और गुजरात। तो ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही साथ कुछ और प्रांतीय जो राजवंश रहेंगे, जिसमें रहेगा मालवा, उड़ीसा, ठीक है, मालवा रहेगा, उड़ीसा रहेगा, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, इन सारी जगहों को भी हम लोग देखेंगे डीप से।
इसके पश्चात जो है दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य। इसके बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए, उनके द्वारा क्या क्या प्रशासनिक सुधार किया गया, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की जो सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, कौन कौन से जो है विदेशी यात्री उस समय पे आए और उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि सामाजिक स्थिति उस समय विजयनगर साम्राज्य की कैसी थी। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे मुगल साम्राज्य पर, जो कि 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो इसमें देखेंगे हमारा जो पहला शासक होगा बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक शासन करने वाला रहेगा। उसके बाद हुमायूं, जो कि 1530 से 1556 तक शासन करेगा, लेकिन बीच में ही शेरशाह सूरी आ जाता है 1540 में, हुमायूं को भगा देगा भारत से और उसके बाद वो केवल 5 वर्ष तक शासक बना रहेगा। फिर एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाएगी, पुनः फिर हुमायूं हमारा भारत वापस आ जाएगा। फिर देखेंगे अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक, जहांगीर देखेंगे 1605 से लेकर 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1658 और अंतिम हमारा जो महत्वपूर्ण शासक होगा वो है औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। इसके बाद का जितना भी शासक होगा मुगल साम्राज्य का, तो उसको हम उत्तर मुगल शासन काल में देखेंगे और हम जो मुगल वंश है उसके प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी ये देखेंगे, सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे, कौन कौन से इमारत बनवाया गया, संस्कृति को किस प्रकार से आश्रय दिया गया, इन सारी चीजों को भी हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे। इसके पश्चात देखेंगे जो हमारा मराठा साम्राज्य है, शिवाजी के द्वारा जो है छत्रपति शिवाजी के द्वारा ये स्थापित एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहेगा, जिसके द्वारा एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जाती है। इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग बहुत सारे वीडियोस जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्लेलिस्ट के द्वारा देखेंगे, बच जाएगा जो कुछ भी वीडियो वो भी कवर किया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। बाकी आप सभी पढ़ाई करते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।